नमस्ते एवरीवन। नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय नमो बुद्धाय। आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, पॉजिटिव होंगे अपनी लाइफ में, आप सभी लोग आगे भी बढ़े होंगे। एंड अगर आप लोग पॉजिटिव नहीं फील कर रहे हैं तो जल्दी से गहरी लंबी सांस लीजिए और एकदम पॉजिटिव एनर्जी में आप सभी लोग आ जाइए। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये जो है स्पेशल वीडियो मैं आप सभी लोगों के यहाँ पे बना रही हूँ एज गाइडेंस, और इसको बहुत ध्यान से सुनना है। ध्यान दीजिए, आप स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी वीडियो देखिए, ठीक है? आधी अधूरी चीज़ कभी भी सही नहीं होती, तो आपको पूरी चीज़ सुननी है, तभी जाके आपको चीज़ें समझ में आएंगी मैं क्या बताना चाह रही हूँ। एंड उसके हिसाब से फिर आप अपना जो भी डिसीजन है वो बना सकते हैं, ठीक है? तो हमारी फैमिली के मेंबर ने हमें कुछ क्वेश्चन किया था, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उनको सही यहाँ पे गाइडेंस दूँ और सही चीज़ उनको बताऊँ ताकि उनकी हेल्प हो सके और वो अपनी लाइफ में जो है बेटर चीज़ों को ग्रहण कर सकें, बेटर अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकें। तो उनके लिए जो है मैसेज, और आप सभी लोगों के लिए भी है, ठीक है? आप सभी लोग भी इससे गाइडेंस ले सकते हैं क्योंकि ये नॉर्मल जो है सभी की लाइफ में ऑलमोस्ट हो रहा है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी अगर होती हैं तो आपको भी उस वक्त क्या करना है, ये चीज़ मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले मुझे जो है हमारी मेंबर ने ये पूछा था कि मैम हमारी जो है शादी फिक्स हो गई है एंड कहीं और पे फिक्स हुई है, जहाँ पे आप चाह रहे थे वो इंसान जा चुका है। उस इंसान ने जो भी किया है, आपका जो भी वजह रहा हो, वजह पे नहीं जाते हैं, ठीक है? लेकिन वो इंसान जा चुका है और अब इस वक्त में आप अकेले हैं, आप पेन में हो, बहुत तकलीफ़ में हो, ठीक है? एंड वो इंसान आ भी नहीं रहा है, उसने आपकी ना तो खोज खबर ली है, आप ज़िंदा हैं, मर गए हैं, क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कोई पड़ी नहीं है उस इंसान को। समझ रहे हैं? उस इंसान को कोई पड़ी नहीं है आपकी। देखिए, ऐसे में सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ें समझने की ज़रूरत है। हम गलती ये करते हैं कि हर एक चीज़ को नहीं देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि क्योंकि आप उस इंसान का इतने टाइम से वेट कर रहे थे, तो अब उसका वेट करना चाहिए। क्या आपको कहीं और जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? क्या आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? तो उसके लिए आपको हर एक चीज़ समझना होगा। सबसे पहले अगर आप किसी का वेट करना चाहते हैं तो आप देखिए, दो सिचुएशन हो सकती हैं गाइस। पहला, अगर वो इंसान खुद आना चाहता है, अगर वो इंसान आपसे सच्चा प्यार करता है, ट्रू लव करता है, अनकंडीशनल लव करता है, तो हो सकता है एक बार वो किसी सिचुएशन में आकर आपको छोड़कर चला भी जाए। लेकिन अगर उसकी स्थिति ऐसी है कि वो अगर सिचुएशन ठीक होती है तो वो इंसान वापस आए, ठीक है? अगर सिचुएशन वहाँ पे ऐसी है कि सिचुएशन अगर ठीक हो गई तो वो इंसान वापस आ जाएगा। अगर आपको ये पूरा बिलीफ है, इस बात पे आपकी इंट्यूशन, आपकी गट फीलिंग कहती है कि येस ही विल कम बैक, अगर वो सिचुएशन ठीक हो गई तो, क्योंकि वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं, ठीक है? तब तो आप उनका वेट कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर वो इंसान सही है, आपसे ट्रू लव करता है, लेकिन सिचुएशन इतनी बड़ी है, अब यहाँ पे एक सिचुएशन ये है कि मैंने सिचुएशन ऐसी क्यों कही कि सिचुएशन ठीक हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोई पैसों का मामला है, करियर का मामला है, करियर नहीं बन पाया, अपने पैरों पे खड़े नहीं हैं, पैसे नहीं हैं इंसान के पास, तो ऐसे में इंसान अगर चला गया, ठीक है, और अगर पैसे आ जाते हैं बाय चांस, अगर नौकरी आ जाती है, तो अगर वो आपसे प्यार करते हैं तो डेफिनेटली वो आएंगे, आपके पास आएंगे, ठीक है? अगर उनका ट्रू लव है तो, एंड तब तो आपको उनका वेट करना चाहिए। ये छोटी सिचुएशन है जिसमें आप वेट कर सकते हो, इतना आप रिस्क ले सकते हो। लेकिन उसके अलावा अगर ऐसी सिचुएशन आपके बीच में बनी, अगर आपका बंदा सही है, आपकी लड़की सही है, यहाँ पे जो भी आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या फिर जो भी हैं जिनके साथ भी आपने मतलब लव अफेयर में आप थे, तो वो आपके पास आना चाहते हैं, लेकिन सिचुएशन बहुत बड़ी बन गई है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे कास्ट का डिफरेंस है, जहाँ पे रिलीजन अलग है, कास्ट अलग है, जहाँ पे फैमिली कभी भी नहीं मानेगी, फैमिली बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, कंजर्वेटिव थॉट्स वाली है, वो कभी भी आपको स्वीकारेगी नहीं, एक्सेप्ट नहीं करेगी। प्लस जो है उनकी
जो सोच है उस सोच को आप कभी बदल नहीं सकते। अगर कोई बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे कि डाइवोर्स पर्सन या तो आप या तो वो हैं, तो फैमिली इतनी जल्दी इन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करती है। ठीक है, ये बहुत बड़े और मेजर सोशल चीज़ें होती हैं जिसे लोग अभी तक एक्सेप्टेंस में नहीं लेकर के आ पाए हैं। तो अगर ऐसी चीज़ है आप दोनों के बीच में, आपको पता चल गया है कि इस तरह की प्रॉब्लम हुई है तभी आपके पर्सन गए हैं, वरना आपके पर्सन आपसे बहुत प्यार करते थे, तो ऐसे मामले में आपको उस इंसान का वेट नहीं करना है, क्योंकि इस सिचुएशन को ना तो आप चेंज कर पाओगे, ना ही आपके जो पर्सन है वो चेंज कर पाएंगे। किसी भी हाल में आप इस चीज़ से नहीं लड़ सकते हो। अगर आप कुछ बहुत बड़े ओहदे पर या फिर आप IAS PCS जैसी पोजीशन पे ना पहुंच जाएं, तब तक आप इन सारी चीज़ों से लड़ नहीं सकते। ठीक है, आप इन सारी चीज़ों से ना तो लड़ सकते हो ना ही जीत सकते हो, क्योंकि समाज की मेंटालिटी बदलना, लोगों की सोच बदलना इतना आसान नहीं है। अगर सोच बदल गई होती तो आज इतने सारे लोग प्रॉब्लम में क्यों होते, बताइए? नहीं होते। सबका प्यार मिल जाता, सबकी वहीं पर शादी होती जहां वो चाह रहे हैं, जिससे उन्होंने प्यार किया है। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम है जो समाज के अंदर है। उसको आप एक दिन में चाहें कि वो ठीक हो जाएगी, उनके पेरेंट्स अगर अलग है, कास्ट अलग है, रिलीजन अलग है, डाइवोर्स है, तब भी मान जाएंगे, तो ये आप गलती कर रहे हैं। आप अपने मन को दिलासा दे रहे हो कि नहीं उनके पेरेंट्स मान जाएंगे, और आप ये दिलासा देकर अपने आप को रोक कर रखे हुए हो। आप उनका वेट कर रहे हो कि नहीं मुझे वेट करना है, वो आएंगे आएंगे आएंगे, तो ये अपने आप को झूठ बोलना हो गया कि नहीं वो इंसान आएगा। वो नहीं आएंगे, 100% नहीं आएंगे। ठीक है, तो ऐसे में आपको इंतज़ार नहीं करना है। और अगर आप इंतज़ार मान लो करते भी हैं, अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम है, पैसों की प्रॉब्लम है, कोई हेल्थ इश्यूज़ है, कोई बहुत छोटी फैमिली इशू बना हुआ है जिसकी वजह से किसी की फैमिली में बहुत तबीयत ख़राब है, ठीक है, फैमिली में दूसरों की शादी की जिम्मेदारियां हैं इंसान के ऊपर, उनको पहले करना है फिर आपके पास आना है। अगर छोटी मोटी ऐसी कोई दिक्कतें हैं तो इंसान हाँ कुछ वक्त के बाद आ जाता है, उसकी पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन इतनी बड़ी अगर डिफरेंस है तो पॉसिबिलिटी नहीं है। और ऐसे में आपको वेट नहीं करना है। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम है तब आप वेट करो, लेकिन वेट कैसे करो वो मैं आपको बताती हूँ। वेट भी ऐसे करना है कि अगर आप वेट कर रहे हो तो आप अपना माइंडसेट बदलो, अपना माइंड को चेंज करो, कि अपने आप को रेडी करो। बार बार अपने माइंड से कहो, अपने दिल से कहो, अपनी आत्मा से कहो। ठीक है, अपने आत्मा से कहो कि अगर वो इंसान आता है तब भी ठीक है, अगर नहीं आता है तब भी ठीक है। आप बार बार अपने आप से ये कहिए, बार बार अपने आप को रेडी करिए कि मैं उसके लिए वेट कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं रखूँगी कि वो इंसान आए ही। अगर आ जाता है तब बहुत अच्छा है, मैं उसके साथ हो जाऊँगी। अगर नहीं आता है बाय चांस तो आप रेडी हैं, आप रेडी हैं आगे बढ़ने के लिए, किसी और के साथ मैरिज करने के लिए आप रेडी हो। तो अपना ये माइंडसेट चेंज करना है। ये जो आप दोनों के बीच में सेपरेशन का पीरियड है, इस पीरियड में आपको इस चीज़ को डेवलप करना है, अपना माइंडसेट बदलिए, क्योंकि कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, हर चीज़ टेम्प्रेरी है इस वर्ल्ड में। कुछ लोग आपके लिए कुछ थोड़े से पीरियड के लिए आपके पास आते हैं, कुछ लोग कुछ सबक सिखाने के लिए आते हैं, कुछ लोग आपको कुछ ज़िंदगी का कुछ बहुत बड़ा लेसन सिखा के जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपके साथ आपका लाइफ पार्टनर बनके ज़िंदगी भर आपका साथ देते हैं। तो डिपेंड करता है कि सामने वाले का आपकी ज़िंदगी में कितना साथ लिखा हुआ है। उतने ही समय के लिए वो इंसान रहेगा, जहाँ उनका समय ख़त्म हो गया वो चले जाएंगे। अब आपको यहाँ पे एनालाइज़ करना है कि क्या वो इंसान सच में आपसे प्यार करते हैं या नहीं, और अगर करते भी हैं तो क्या ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों का मिलन हो सकता है, साथ हो सकता है, आगे क्या फ्यूचर है। प्रैक्टिकली सोचिए, इमोशनल होके कोई डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, इमोशनल होके सिर्फ आज तक आप तकलीफ़ में ही रहे, अब प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा बनने की ज़रूरत है। ठीक है, तो अपने आप को, माइंडसेट को बदलना है, अपने दिल से, दिमाग से, हर चीज़ से उस इंसान को धीरे धीरे करके बाहर निकालना है। बहुत मुश्किल है, दिल से किसी इंसान को बाहर निकालना बहुत मुश्किल होता है। आई नो, आपने जिस इंसान से इतना प्यार किया है, ठीक है, आप सच्चे दिल से उस इंसान को चाहते हैं, उस इंसान को बाहर निकालना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नामुमकिन कुछ भी नहीं होता।
ठीक है, नामुमकिन कुछ भी नहीं है। इम्पॉसिबल में भी अगर आप ध्यान से देखें तो उसमें पॉसिबल नज़र आएगा आपको। एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। अगर आपने सोच लिया, अगर आपने दिमाग में ये फिट कर लिया है कि मुझे उस इंसान से बाहर निकलना है, तो आप निकल जाएंगे। कोई नहीं रोक सकता। आप अपना मेंटल ब्लॉकेज खुद बने हुए हो, ठीक है। तो ये एक माइंडसेट बनाना है। आप इसको ऐसे मत लीजिए कि मैं ऐसा कुछ बता रही हूँ, आपको अपने बस एज गाइडेंस इस चीज़ को लेना है। हार्ट मत होइए, ठीक है। मैं आपको प्रैक्टिकली सारी चीज़ें बता रही हूँ और जो एक्सपीरियंस चीज़ें हैं वही बता रही हूँ। आगे आते हैं, कुछ और बातें आपको बताते हैं ताकि आपको और डिटेल में समझ में आए मैं क्यों ऐसा कह रही हूँ, ठीक है। आपके पेरेंट्स बता रहे हैं कि वो इंसान वापस नहीं आएगा, है ना। आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि आपके लिए जो रिश्ता देखा गया है वो बहुत अच्छा है, वो लड़का भी अच्छा है ना। तो उनको दिख रहा है कि वो पास्ट वाला पर्सन वापस नहीं आने वाला, लेकिन आप मान नहीं पा रहे हो कहीं ना कहीं कि क्या आपके जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो सही है। क्या वो जो कह रहे हैं कि वो इंसान नहीं आएगा, क्या सच में वो इंसान नहीं आएगा। आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि कभी कभी होता ये है कि हम जो चीज़ नहीं देख पाते हैं, जो हमारी आंखें नहीं देख पा रही हैं, वो आपके पेरेंट्स को दिख रहा है। उनको साफ नज़र आ चुका है कि अगर वो इंसान आना होता, उसको अगर आपसे मैरिज करनी होती तो वो अब तक आ चुका होता, आपको इस तरीके से तकलीफ़ नहीं पहुंचा रहे होते, ठीक है। जहाँ पे एक तरफ आपके पेरेंट्स ने आपको कभी भी दुख फील नहीं होने दिया और ये सामने वाला जो इंसान है आपको इतनी तकलीफ़ पहुंचा रहा है, तो आपके पेरेंट्स का जो हाई स्टैंडर्ड है उसको देखिए, उनके मन में आपके लिए कितना प्यार है उसको देखिए। पहले वो आपसे बहुत प्यार करते, वो नहीं चाहते कि आप ज़िंदगी भर इसी तरह से दुख में रहो, और इसीलिए वो आपकी जल्द से जल्द मैरिज कराना चाहते हैं, आगे किसी और के साथ आपको कर देना चाहते हैं ताकि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाए, उस इंसान से आप बाहर निकल जाओ। लेकिन यहाँ पे एक छोटी सी भूल है, जो आप भी कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं। हमें अक्सर लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई और इंसान आ जाएगा तो पुराने वाले को रिप्लेस कर देगा, वहाँ उसकी जगह वो इंसान ले लेगा, तो ये गलत है। ये एक गलत कह सकते हैं कि वहाँ पे भी हैं, ठीक है। एंड देखिए, सबकी अपनी सोच होती, सब अपने हिसाब से सोचते हैं। मैं किसी को यहाँ पे कुछ कह नहीं रही हूँ, लेकिन मैं अपनी चीज़ बता रही हूँ जो मुझे लगता है। मैं आप सभी लोगों को अपना मानती हूँ और इसीलिए मैं बता रही हूँ, वरना मैं क्यों बताऊँगी, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो ये सोचना है कि आप प्यार करते हो उस इंसान से, आप नहीं देख पा रहे हो अपनी आईज से, अपने दिल से आप उस इंसान की सच्चाई नहीं देख पा रहे हो कि वो नहीं आएंगे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि वो इंसान बुरे हैं या फिर वो इंसान आपको धोखा दे के चले गए हैं, ऐसा नहीं कह रही हूँ। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि आपके पेरेंट्स को दिख रहा है वो इंसान वापस नहीं आएगा, लेकिन आप ये नहीं देख पा रहे हो, आप वो चीज़ समझना नहीं चाह रहे हो, उस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हो कि वो इंसान नहीं आएगा। बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है। और क्योंकि आप प्यार करते हैं उस इंसान से, आपके मन में उस इंसान के लिए एक बहुत ही प्यारी जगह है और आप अंधे हो गए हैं, या गाइस आपने उस इंसान पर आँख बंद करके इतना भरोसा कर लिया है कि इतना गलत करने के बाद भी आपको नहीं दिख रहा कि वो इंसान नहीं आएगा। तो आपको यहाँ पे मानना चाहिए जो आपके पेरेंट्स कह रहे हैं कि वो नहीं आएगा, दैट मीन्स कि ही विल नॉट कम, ठीक है। अब आते हैं आगे, मैं आपको थोड़ी सी बात बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आए और भी ज़्यादा। तीसरी बात ये है कि आपको सबसे पहले आप मैरिज करें कि ना करें इस वक्त में, ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना आपका, उसके बारे में मैं बात करती हूँ। अगर मेरे कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, उसको ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद डिसाइड करिएगा कि आप इस समय पर मैरिज के लिए आपको करना है या नहीं। अगर आपके मन में कोई इंसान है बहुत टाइम से और आपने उसके जाने के बाद अपने दिल को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है,
अपने दिल को बंद कर लिया है, आपने ये सोच लिया है कि अब ये इंसान आता है तो मैं इसके साथ रहूँगी और ये इंसान आएगा तो मैं खुश हो जाऊँगी, अदरवाइज़ मैं दुखी रहूँगी। मैं किसी और इंसान की तरफ देख नहीं सकती, किसी और इंसान के बारे में उस तरीके से एज लाइफ पार्टनर सोच भी नहीं सकती। अगर अभी भी आपके मन में, हृदय में ये चीज़ें चल रही हैं, देन दैट मीन्स कि यू आर नॉट रेडी फॉर मैरिज। ठीक है, यू आर नॉट रेडी। और अगर आप रेडी नहीं हो तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है कि अभी आप मैरिज करो। और भी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, पूरी बात सुनिएगा। ठीक है, पहले ही डिसीजन मत लीजिए कोई भी, पूरी बात सुनिए। अगर एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, मेरे गले में थोड़ी सी खराश है आज। तो आप देखिए कि आप किस फेज़ में हो अभी। मान लीजिए कि अभी कुछ महीने ही हुए हैं आपके ब्रेकअप के, वो इंसान तो चला गया, लेकिन अभी भी आप उसके बारे में सोच रहे हो कि वो इंसान वापस आ जाएगा। आप अटैचमेंट में हो क्या? सॉरी। ओके गाइस, आज बहुत खराश है मेरे। तो देखिए कि आप उस इंसान के साथ अटैचमेंट में हैं क्या। आपको जज करना है अपने आप को, दूसरों को नहीं। वो चला गया, उसने क्या किया क्या नहीं वो छोड़िए, अभी अपने बारे में सोचिए। क्या आप अभी भी उस इंसान से अटैच्ड हैं? अटैच का मतलब ये नहीं है कि आपके दिल में उनके लिए ख्याल आ रहे हैं, ये अटैचमेंट नहीं है, ये प्यार। इट्स कॉल्ड अनकंडीशनल लव। अटैचमेंट का मतलब ये है कि आप उनको दिन भर देखते रहते हो कि वो क्या कर रहे हैं, उनके मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, आप उनको मैसेज कर रहे हो, उनको कॉल कर रहे हो, कॉल मिला रहे हो, उनसे बातें करने के लिए आप तड़प रहे हैं कि एक बार, बस एक बार वो इंसान मुझसे बात कर ले। दैट्स कॉल्ड अटैचमेंट। और अगर आपके माइंड में वो इंसान चल रहा है, ठीक है, आप दिन भर उसके बारे में ही सोच रहे हो, देन दैट्स अटैचमेंट। अटैचमेंट से आप बाहर निकलिए। वो कैसे निकलना है वो मैं आपको बताती हूँ। धीरे धीरे एक एक करके मैं पॉइंट में आ रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप हर चीज़ को, हर पहलू को समझें और तब कोई डिसीजन बनाएं। ठीक है, अटैचमेंट कैसे हटाना है उस पर आते हैं। सबसे पहले आप बैठ जाइए, पंथी मार के कहते हैं हिंदी में, ठीक है, लेग्स को फोल्ड करके आप बैठ जाइए कहीं भी, नीचे ग्राउंड में, बेड पे, पार्क में, कहीं भी बैठिए, लेकिन ऐसी जगह बैठेगा जो सेफ़ हो। ठीक है, अपनी सेफ्टी भी ज़रूरी है। तो क्योंकि आंखें आपको बंद करनी होंगी, आपको पता नहीं आसपास क्या हो रहा है, तो एटलीस्ट सेफेस्ट जगह पर बैठे जहाँ पे ना तो कोई इंसेक्ट वगैरह या फिर कुछ चीज़ का कोई ख़तरा ना हो। ठीक है, कोई इंसान का भी नहीं, कोई जानवर का भी ख़तरा ना हो। तो ऐसी जगह बैठना है, शांत जगह बैठना है जहाँ पे लाउड ना हो, ताकि आप अपने अंदर जा सकें। आपको अटैचमेंट से कैसे दूर होना है ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले लेग्स को फोल्ड करके बैठ गए, अपनी दोनों आइज़ को क्लोज़ कर लिया। जहाँ पे मैं बिंदी लगाई हूँ वहाँ पे आपको आइज़ क्लोज़ करके सोचना है कि वहाँ पे एक डिवाइन लाइट एग्जिस्ट करी, वाइट लाइट है, और वो वाइट लाइट डिवाइन है, स्वयं डिवाइन है। आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं, आप महादेव को मानते हो, आप कृष्ण को मानते हो, आप अल्लाह को मानते हो, आप जीसस को मानते हो, जिसको भी आप मानते हैं, आप जिस भी रिलीजन से हैं। मेरे लिए तो सभी लोग एक जैसे हैं, सारे रिलीजन एक हैं, हम सभी लोग भाई बहन हैं। तो आप जिस भी गॉड को मानते हो उनको बस ध्यान से अपना ध्यान लगाना स्टार्ट करिए। आपके माइंड में थॉट आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपके बॉयफ्रेंड के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में थॉट आ रहा है, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझे ऐसे कहा, वैसे कहा, वो मुझे छोड़ के चला गया। उसकी जो अच्छी मेमोरीज़ हैं आपके साथ वो भी आपको याद आ रही हैं कि हम लोग ऐसे जो है साथ होते थे, ऐसे टाइम स्पेंड करते थे, वो मेरे साथ था तो मुझे कितना अच्छा लगता था। अब वो नहीं है, मुझे बहुत पेन हो रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, और हो रही है एक्चुअल में आपको तकलीफ़, लेकिन वो दिमाग में चल रहा है और वो दिमाग में चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। आप उस चीज़ को रोक ही नहीं पा रहे हो। इट्स नॉट इन योर कंट्रोल एनी मोर। कंट्रोल ऐसा नहीं कि आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, आप करना चाहते हो उस चीज़ को, ठीक है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। तो ये एक लूप है जिसमें आप फंसते जा रहे हो। सबसे पहले उसको दिमाग से निकालना है, उस इंसान को दिमाग से निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और दिमाग से कैसे निकलेगा? जब जैसे ही थॉट आए, आपको यहाँ पे कंसंट्रेशन बनाना है और
वहाँ पे यहाँ पे कंसंट्रेशन बना के माइंड पूरा डाइवर्ट कर लेना है, एक जगह कंजेक्ट कर लेना है, एक जगह एकत्रित कर लेना है। और जैसे ही आप ये प्रैक्टिस करते जाते हो, आपके माइंड में जो भी थॉट्स जनरेट हो रहे हैं उस इंसान को लेकर, वो धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। दिस इज़ अ गारंटीड प्रैक्टिस। यस, ये आपको करनी है ताकि आप अटैचमेंट से दूर हो जाएं, उस इंसान के अटैचमेंट से। ठीक है, जब तक आप अटैचमेंट से बाहर नहीं निकलोगे तब तक आप रेडी नहीं हो मैरिज के लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ। तो सबसे पहले अटैचमेंट से बाहर निकलना है। कैसे बाहर निकलना है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक ही जगह पर सारा फोकस लेकर के आना है, कंसंट्रेशन एक जगह एकत्रित करना है और अपने इनर वर्ल्ड से जुड़ना, अपने आप से जुड़ना स्टार्ट करिए। फोकस आपका अपने अंदर होना चाहिए, ना कि बाहर की चीज़ों से। अपना लोग क्या गलती करते हैं कि किसी इंसान से बाहर निकलने के लिए किसी ख़राब चीज़ का इस्तेमाल कर लिया, शराब का इस्तेमाल कर लिया, नशे का इस्तेमाल कर लिया, या फिर जो है आप किसी और इंसान की टूवर्ड चले गए, उसके साथ फ्लर्ट कर लिया। तो ये सबसे बड़ी गलती करते हैं लोग। या फिर अपना दिमाग जो है फ्रेंड्स में लगा लिया, जो है दूसरी चीज़ों में लगाने लगे, काम में लगाने लगे। यहीं पर सबसे गलती करते हैं, सबसे बड़ी। आपको बाहरी चीज़ों पे डिपेंड नहीं होना है, आपको अपने ऊपर डिपेंड बनना है। अब इस समय आ चुका है कि आप अपने ऊपर डिपेंड हो जाओ, ताकि उस अटैचमेंट से अपने आप को कम्प्लीटली बाहर निकाल पाओ। ठीक है, अपने इनर वर्ल्ड से जुड़िए, अपने सेल्फ से जुड़िए, अपनी आत्मा से जुड़िए। और जब आप अपनी आत्मा से जुड़ने लगेंगे, सब मोह माया से आप बाहर निकल जाओगे, सब चीज़ से आप ऊपर उठ जाओगे। ये चीज़ होगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही महीने में हो गया, एक ही दिन में हो गया। आपने एक दिन ट्राई किया, हो ही नहीं रहा है, नहीं हो रहा है, हम तो नहीं कर पा रहे हैं। गाइस, पहले बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन धीरे धीरे जब आप करते जाएंगे, विश्वास के साथ करते जाएंगे। विश्वास रखिए, विश्वास बनाना सीखिए। मैं जानती हूँ विश्वास टूटा है, लेकिन बना आप ही सकते हो, कोई और नहीं बनाने आएगा। तो विश्वास अपने ऊपर बनाना है, दूसरों के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि दूसरे तो विश्वास तोड़ने के लिए ही आते हैं गाइस। हमको अपने ऊपर अब विश्वास बनाना सीखना है और अपनी सेल्फ से कनेक्ट करिए। जैसे जैसे आप खुद से जुड़ते जाएंगे, आपको अपने अंदर शांति मिलने लगेगी, अपने अंदर हैप्पीनेस मिलने लगेगी। और जिस दिन आप ये सारी चीज़ें अपने अंदर फील करने लगे ना, तब आपको अपने पर्सन की भी ज़रूरत नहीं होगी कि वो आए और आप खुश हो जाएं, वो आए आपको प्रपोज करें, आपसे मैरिज करें, तभी जाके आपकी ज़िंदगी आगे बढ़ेगी। तब उस दिन आप जो है सारे मोह माया, सारे अटैचमेंट से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, और जज कैसे करना है कि हम अटैचमेंट से बाहर निकल गए। हमने प्रैक्टिस तो कर ली, हमने बहुत मेहनत करी, हर एक चीज़ जो मैम ने बताई सब कुछ किया, लेकिन अब उसको जज कैसे करें कि हम एक्चुअल में निकल पाएँ कि नहीं निकल पाएँ। क्या अब हम रेडी हैं मैरिज करने के लिए? क्या किसी और इंसान को अपनी लाइफ में लाने के लिए हम रेडी हैं भी या कि नहीं? तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। सबसे पहले आप देखिए, क्या आपका हार्ट अभी भी क्लोज्ड ऑफ है? क्या किसी और को देखकर आपके मन में कोई फीलिंग्स आई हैं? क्योंकि आपकी फीलिंग्स तो उस इंसान के लिए थी, उस इंसान ने गलत कर दिया। क्योंकि जब हमारे साथ कोई गलत करता है ना, तो हम अपना दिल को कम्प्लीटली ब्लॉक कर लेते हैं कि अब हमें किसी से प्यार नहीं करना है, सारे लोग ऐसे ही होते हैं, सब लोग धोखा दे के चले जाते हैं, कोई भी इंसान अच्छा नहीं है। ये ऑटोमेटिक है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है ऐसा। ये कोई जो ये बीमारी नहीं है, आपके साथ गलत हुआ है इसलिए आप ऐसा सोच रहे हो, लेकिन आपको अपने आप को अच्छा बनाना है, अपनी इस माइंडसेट को थोड़ा सा बदलना है, ताकि आपकी ज़िंदगी में रोशनी आ सके, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ सके और आप खुशियों तक कदम बढ़ा सको। और आप खुशियों की तरफ कदम तभी बढ़ा पाएंगे जब आप इस चीज़ को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आपको सबसे पहले तो अटैचमेंट से बाहर निकलना है। दूसरी चीज़, अपने इनर वर्ल्ड से कनेक्ट करिए। तीसरी चीज़ जो है, आपको देखना है कि हाँ, ये बता रही थी मैं, भूल एक्चुअली, सॉरी गाइस, जो है। और आप अटैचमेंट से कब निकलेंगे ये मैं आपको बता रही थी। तो आप तब निकलोगे अटैचमेंट से जब आप किसी से बातें कर रहे हो, मान लीजिए मैरिज के पर्पज़ से। ठीक है, मैरिज के पर्पज़ से। पहली बात तो, अगर आपने धोखा खाया है तो प्लीज़ रिलेशनशिप में दोबारा तो मत जाइए। ये चीज़ें सिर्फ़ और सिर्फ दुख पहुंचाती हैं, सुख किसी को नहीं मिला। क्या आपने देखा है कि कोई बहुत ज़्यादा खुश हो गया हो,
थोड़े टाइम के लिए खुशियाँ रहती हैं, फिर वही जो है दुख आपके हाथ लग जाता है। तो आप अगर मैरिज के बेसिस पे अगर मुझसे पूछें तो मैरिज के लिए आपको तभी आगे बढ़ना है जब आपके सामने वाले के लिए आपका हार्ट ओपन हो। और पता कैसे चलेगा कि हार्ट ओपन हो चुका है? जब आप उस इंसान के साथ उस इंसान को देख रहे हैं, वो आपके सामने है, आपको उस इंसान के लिए कोई फीलिंग्स आ रही हैं? क्या आप उनसे कनेक्ट कर पा रहे हैं? क्या आप अपने पास्ट के पर्सन को भूल चुके हो? अगर आप किसी नए पर्सन के टुवर्ड्स झुक रहे हैं, किसी नए पर्सन के लिए इंटरेस्ट आपका बन रहा है, अगर आप दूसरे इंसान की तरफ जो आपके लिए मैरिज के लिए आया है उसकी तरफ आपका थोड़ा सा भी रुझान हो रहा है, आपके मन में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो रहा है, दैट मीन्स कि आपने अपना हार्ट कम्प्लीटली ओपन कर लिया है और अब इस समय पर आप रेडी हो मैरिज करने के लिए। ठीक है, इस समय पर आप रेडी हो तो आपको जज ऐसे करना है, जब तक आपके मन में किसी और के लिए फीलिंग्स नहीं आई, दैट मीन्स कि आपने अपना हार्ट को क्लोज्ड कर रखा है, कम्प्लीटली ब्लॉक्ड। और जिस मोमेंट पे आपको ये फीलिंग आ गई, दैट मीन्स कि आपका हार्ट ओपन हो चुका है और अब आप रेडी हो किसी के साथ जो है मैरिज करने के लिए, और अब आप जा सकते हैं, आप फॉरवर्ड जा सकते हो। अगर ये चीज़ नहीं फील हो रही है तब क्या करना चाहिए? अगर हमारा हार्ट अभी तक क्लोज्ड ऑफ है तो हमें क्या मैरिज करनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। स्पेशली अगर मैं तो ये सजेस्ट करूँगी कि अगर आपकी मैरिज की एज अभी नहीं है तब आप थोड़े टाइम के लिए रुक जाइए, अपने आप को समय दीजिए, पहले अटैचमेंट से बाहर निकल आइए, अपने हार्ट को ओपन करिए, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। अगर मान लीजिए अगर आपकी मैरिज हो जाती है, सामने वाला बंदा उसका हार्ट ओपन है, वो खुले दिल से आपका स्वागत कर रहा है, वो अपना 100% दे रहा है, वो अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, वो आपको प्यार देने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आपका हार्ट इतना क्लोज्ड है कि आप उसकी जो वो एफर्ट्स हैं उसको ले ही नहीं पा रहे हो, अपने दिल तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हो, वो रिफ्लेक्ट बैक होके उसी पर वापस चली जा रही हैं। तो ऐसे में नुकसान आप उसका भी कर रहे हो, उस इंसान का भी कर रहे हो, अपने आप का भी नुकसान कर रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपको वहाँ पे सोचना है कि आप किसी का भी नुकसान ना करें, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई इंसान धोखा देता है, ठीक है, तो कैसा फील होता है, आपको तो पता है वो चीज़, आपने तो फील कर रहे हो वो चीज़। तो हम अच्छे हैं तो हम किसी के साथ बुरा नहीं करेंगे, हम अपनी अच्छाई नहीं छोड़ेंगे, यही आपकी स्ट्रेंथ है, यही आपकी ताकत है। और आपको अपनी ताकत को पहचानना है, उसे सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है, उसे किसी के लिए अगेंस्ट नहीं यूज़ करना, ठीक है। तो आप पहले अपने हार्ट को ओपन करिए, रिसीव करने के लिए रेडी हो जाइए। जब आप रेडी हो जाएं उसके बाद आप मैरिज कर लीजिए। और फिर भी अगर आपका प्रेशर बना हुआ है घर से कि रिश्ता है, अच्छा है, कर लो, तो आप उन्हें कन्विंस करिए, आप उन्हें मनाइए, वो आपके पेरेंट्स हैं, वो समझ जाएंगे। अगर आप कम्युनिकेट करोगे फ्रीली आप उनको बताओगे, अपनी दिक्कत बताओगे, अपनी प्रॉब्लम बताओगे और ये चीज़ बताओगे कि आप अभी तक वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये इंसान चला जाएगा तो और इंसान आपके लाइफ में नहीं आएंगे। बहुत लड़के हैं, बहुत लड़कियाँ हैं, बहुत लड़के हैं, बहुत लोग मिल जाएंगे और अच्छे लोग मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको अच्छा बनना पड़ेगा। पहले अपने आप को अच्छा करिए, पहले अपने हार्ट को ओपन करिए। अगर आपका हार्ट ओपन है, अगर आप किसी से दोबारा से प्यार कर पा रहे हैं, दोबारा से आपके मन में फीलिंग्स आ पा रही उस इंसान के लिए जिससे आप मैरिज करने जा रहे हो, देन तो आपको मैरिज के लिए फॉरवर्ड होना है, अदरवाइज़ नहीं होना है। और अगर फिर भी प्रेशर है तो आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना चाहिए, उनको हर एक चीज़ बतानी चाहिए। और एट लीस्ट जो है आप 6 मंथ्स ले लीजिए, 1 ईयर ले लीजिए, थोड़ा सा टाइम अपना सेल्फ अलोन के लिए ले लीजिए, ताकि आप अपने आप को ठीक कर सकें, आप अपने आप को रेडी कर सकें मैरिज के लिए। आप जो है अपने हार्ट को ओपन कर सकें, इतना टाइम आप ले लीजिए। किसी के साथ भी गलत नहीं करना है, ठीक है, किसी के साथ भी अपना हार्ट क्लोज्ड ऑफ करके कि मेरा हार्ट तो क्लोज्ड है, ठीक है, सिर्फ जो है आपको शादी करनी है इसलिए आप शादी करो, ऐसा नहीं करना है। क्योंकि सामने वाला इंसान, उसका हार्ट ओपन है, वो आपसे खुले दिल से प्यार कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं, तो उसके साथ एक तरीके का धोखा ही तो हुआ।
है ना। धोखा सिर्फ ये थोड़ी होता है कि हमने किसी को बहुत सालों तक धोखा देते रहे, ऐसा नहीं है। धोखा हर तरीके से। तो आप अच्छे हैं, आप सभी अच्छे हो, और मैं नहीं चाहती कि गलती से भी आपके हाथों से, आपके द्वारा कोई भी मिस्टेक हो। बाकी अगर आप जो है आगे बढ़ रहे हो तो आपको ये जो मैंने चीज़ें बताई हैं, अगर ये चीज़ें पॉजिटिव वे में आपके अंदर हैं तो आप बढ़ जाइए। और रही बात कि आप अपने पुराने पर्सन का वेट कर रही थी, वो नहीं आ रहा है, और अब आप आगे बढ़ रही हो, तो क्या आप सही कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बिल्कुल सही कर रहे हैं आप। आपको पूरा अधिकार है आगे बढ़ने का, आपको पूरा राइट है कि आप मैरिज करो, आप अपनी लाइफ में खुश रहो, सभी को ये राइट है, ठीक है। क्योंकि पास्ट तो ऑलमोस्ट सभी का होता है, आपको पूरा राइट है, और आप जो है आगे बढ़िए, लेकिन अपने हार्ट को ओपन करके। सामने वाले को बिल्कुल भी आप ऐसे नहीं रखना है कि आप उनके लिए जो है कोई ब्लॉकेज बन जाए, या फिर आपके मन में प्यार नहीं है, आप उन चीज़ों को ले नहीं पा रहे हो अपने अंदर। और सामने वाले को भी देखिए कि सामने वाला क्या रेडी है, कि खाली बस मैरिज मत करिए। सामने वाले को देखिए पहले कि क्या वो ओपन है, क्या उसका हार्ट ओपन है, क्या वो आपके लिए कोई फीलिंग्स रख रहा है। ये भी चीज़ देखनी ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस। तो आई थिंक आपको ये समझ में आई होगी, और ये मेरे दिल से निकली ये बातें आपके दिल तक पहुंची गई होंगी। तो आप सब लोग अपने ध्यान रखिए, और कोई और क्वेश्चन हो बिना झिझक मुझसे पूछ लिया करिए, मैं सबका जवाब दूंगी यहाँ पर, ठीक है। एंड तब तक आप सब लोग मेडिटेशन ज़रूर करिए प्लीज़, एंड अपने आप को अच्छा बनाइए, अपना बेस्ट वर्जन बनिए। और उसके बाद कोई है कोई नहीं है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपने लिए हैं, इतना ही बहुत है, इतना ही काफ़ी है, क्योंकि एक आप ही हैं जो आपके साथ हमेशा रहेंगे। बाकी सारी चीज़ें टेम्प्रेरी हैं, सब टेम्प्रेरी है, ठीक है। अब डिपेंड करता है कि किसका कितना समय है जो आपके साथ है, लिखा उतना ही होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है गाइस। तो इतना कहते हुए मैं इस वीडियो को एंड कर रही हूँ। आप सभी लोगों को रखना अपना बहुत अच्छा ख्याल। तब तक के लिए टेक केयर, आई लव यू ऑल एंड बाय बाय।